Hi traders, welcome to Market Minds. I'm not SEBI registered investment advisor. This video is only for education and information, not a buy sell recommendation. So traders, आज क्या हमको कौन सा सेटअप मिला था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, उसने अच्छा ग्रीन कैंडल दिया। देन अगेन वहाँ से इंसर्ट कैंडल बनाते हुए मार्केट फिर से डाउन साइड रिट्रेस हुआ है। तो आज हमको कौन सा सेटअप मिला था उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो, पहले यहाँ से ये रिसेंट टॉप टू यहाँ बॉटम तक हम फिबोनाची ड्रॉ करके रखते हैं। तो देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको कौन सा सेटअप मिला था वो देखेंगे। हमारी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न हमको मिली थी। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये जो लेवल था रिसेंट टॉप, यहाँ से हम लोग, जैसा कि मैंने शॉर्ट फिल्म में दिखाया आपको, शॉर्ट रील्स में, देखो 0.6 के लेवल, ये हमारा जोन है 0 टू 0.6 का जोन। देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न मिल रही थी, यहाँ पे अपने को सेल करना था। तो देखो यहाँ पे हम सेल कर दे तो हमारी पोजीशन, इसके ऊपर स्टॉप लॉस 22 पॉइंट्स का और हमारा 44 पॉइंट्स का टारगेट। तो आप देख सकते हो कि हमारा कैसा टारगेट हो चुका है। 1:2 का हमको रिस्क को रखना होता है, ठीक है। देन ये जो हमारा है, ये हमारा जो एक मेजर जोन है, जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो, तो देखो यहाँ पर मार्केट ने, देखो ये जो हमारा कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जो फिबोनाची रहेगा। देन हमारा ये एक 0.5 का है, 0.6 का एक जोन है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे 0.5 के जोन के आसपास ही मार्केट, लेकिन लास्ट में उसने इधर इनसेट कैंडल बनाते हुए, मदर बेबी कैंडल बनाते हुए अपसाइड मूवमेंट दिखाया, लेकिन इधर बहुत लेट हो चुका था। ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद 2:15 को हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमको क्या मिला था। देखो सोलर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये 1 और 2 हैमर कैंडल पैटर्न थे। तो यहाँ ये कहीं हम बाई कर सकते थे, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने को आया था। वैसे भी आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी की वजह से हमको इतना अच्छा मूवमेंट मिला नहीं होगा। तो कल देखेंगे कि कल हमको यहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसके बाद हम वैसे हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कल के लिए हमारे कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या बिहेवियर करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो इस बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। देन अगेन हमारा जो भी मेजर सपोर्ट है वो यही है, ये जोन है 0.5 और 0.6 का जोन, ठीक है। ये रिसेंट बॉटम टू टॉप, ये हमारा जोन है। इस जोन में मार्केट क्या बिहेवियर करता है, इस जोन में आता है या इसके ऊपर से ही अपसाइड मूव करता है, वो हमको हमारी कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी हम, दिस वाज 1 और 2, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारे दो मेजर सपोर्ट है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा। तो देखो ये इधर रिसेंट टॉप टू बॉटम हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा मेजर रेजिस्टेंस 0.3 का लेवल, और ये हमारा ये जो जोन है 0.5 और 0.6 का लेवल, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ये जोन को हमारे को ट्रिगर करके रखना है। देन हमको कौन सी भी हमारी कैंडल रिवर्सल पैटर्न मिलती है तो हम उसके हिसाब से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मार्केट कौन सा बिहेव करता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। अगर सपोर्ट पे मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन करता है, देन यहाँ पे कोई भी कैंडल रिवर्सल पैटर्न बनाता है, या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट करता है या कैंडल रिवर्सल पैटर्न बनाता है, उस हिसाब से हमको हमारी एंट्री ट्रिगर करनी है। वैसे कि नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आया तो हमको सेल करना है, या सपोर्ट आया तो हमको बाय करना है। वो आपको आपकी जो भी पर्सनल स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। और एल्स अगर आपको नहीं पता कैसे आपकी स्ट्रेटेजी के कैसे आप उपयोग करें, तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करते हुए हम हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे। तो रिलायंस देख लेते हैं कि रिलायंस में क्या हुआ है। देखो अभी आज तो रिलायंस भाई बहुत बड़ा फॉल दिखा है रिलायंस ने, क्योंकि आप डेली कैंडल में देख सकते हो कि यहाँ बेरिश एंगल फिन था, ठीक है। और ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था हमारा। देन गैप डाउन ओपन होते ही रिलायंस ने बहुत बड़ा फॉल दिखा है। तो अभी हम रिलायंस के बड़े सपोर्ट की बात करेंगे। तो देखो यहाँ रिसेंट बॉटम टू टॉप हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और रिलायंस उसके 0.5 टू 0.6 के लेवल के आसपास आने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। अभी रिलायंस में रेजिस्टेंस का तो कुछ सवाल ही नहीं हो रहा, क्योंकि
बहुत बड़ा फॉल आया था। अगर आपको रिलायंस के इधर बीच का जो भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो यहाँ आप रिसेंट टॉप टू बॉटम ड्रॉ करके रख सकते हो। देन हमारे पास ये जोन रहेगा 0.5 टू 0.6 का लेवल, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा रिलायंस के लिए। ठीक है, तो आप रिलायंस में स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है, कौन से लेवल पे आपको एंट्री करनी है। आप रेंडमली भी इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, लेकिन हमेशा कोई भी स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेड करना है या तो इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा सा लेवल निकालो। लेवल के आसपास कौन सी कैंडल पैटर्न बनती है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पहले सोचो। देन आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी शेयर लेना है तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट आया हुआ है तो यहाँ पे मैं टॉप पे खड़ा है तो मैं बाय कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको कैंडल पैटर्न ढूंढनी होती है, एक लेवल ढूंढना होता है, उसके बाद आप एंट्री करोगे तो आपका 1 कैंडल या 2 कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। तो तो आपको बड़ा सा प्रॉफिट होगा, वरना आप रैंडमली एंट्री करोगे तो आपको ऐसे एंट्री करने के बाद अच्छा सा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, आप स्विंग ट्रेड के लिए या कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आप कमेंट कीजिए तो मैं उस स्टॉक का आपको एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।